बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल मियारी उर्दू में खैर मक़दम है। यह वीडियो वेस्ट बंगाल बोर्ड 12वीं दर्जा के लिए बनाया जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके निसाब में शामिल इंशाया इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता का तनक़ीदी जायज़ा देख पाएंगे। इसके अलावा आप सबसे पहले ये देखेंगे कि इस इंशाइये में ज़बान व बयान की क्या खूबी है। ज़बान व बयान के हवाले से आप बहुत सी चीज़ों को जान पाएंगे। इसके बाद आप इस इंशाइये के हवाले से, यानी कि इस इंशाइये में जो इस्तेमाल हुए हैं, जो मुश्किल अल्फाज हैं, उसके तलफ़्फ़ुज़ और मानी से वाकिफ़ होंगे और बिलाखिर आपको बताया जाएगा कि इस इंशाइये का तनक़ीदी जायज़ा क्या है। सबसे क़बल आपको ये बता दूं कि तनक़ीदी जायज़ा होता क्या है। लफ्ज़ तनक़ीद के मानी होते हैं किसी भी चीज़ यानी फ़न पारा जो तख्लीक हो गई है उसकी अच्छाई और बुराई दोनों पहलू को सामने रख कर के बहस करना, ये तनक़ीद है। तनक़ीद के मानी एतराज़ के कुछ लोग लेते हैं जो गलत है। तो आप जब इस तनक़ीदी जायज़े को देखेंगे तो आप इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता कि अच्छे और बुरे दोनों ही पहलुओं से वाकिफ़ हो पाएंगे। मैं ये बता दूं कि तनक़ीदी जायज़ा, मरकज़ी ख़याल और ख़ुलासे में काफ़ी फ़र्क होता है। तो सबसे पहले ज़बान व बयान के हवाले से बात कर लेते हैं। अगर आप इस इंशाइये को शुरू में अगर पढ़ेंगे, आपके निसाब में जो मतन है, तो शुरू कुछ इस तरह होता है कि सुक़रात हकीम ने क्या खूब लतीफ़ा कहा है। यहाँ पे लफ्ज़ ने के इस्तेमाल को आप जानिए कि अगर ने किसी फ़ाइल कहते हैं जुमले में जो कोई काम करता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं फ़ाइल हूँ, आप पढ़ रहे हैं तो आप मफ़ूल हुए और पढ़ाने का जो काम हो रहा है वो फ़ेल है। तो अगर किसी जुमले में फ़ाइल के बाद अगर ने आ जाए, चाहे फ़ाइल मुअन्नस हो या मुज़क्कर, आप फ़ेल में मुज़क्कर ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखें तो इस तरह होगा कि निखत ने पढ़ाया, निखत ने खाना खाया। तो अगरचे मुज़क्कर है लेकिन आप इस्तेमाल मुज़क्कर में ही करेंगे। और चंद मिसाल आपको जब ये मतन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके अलावा जैसे मरियम ने कहा था, हिना ने सोचा था। तो ये अगरचे हिना और मरियम जो फ़ाइल है ये मुअन्नस हैं, लेकिन चूँकि ने आ रहा है इसलिए फ़ेल को हम लोग मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। कहना फ़ेल है तो कहा था करेंगे उसको। लेकिन अगर फ़ेल से क़बल इस्म मुअन्नस आ जाए, फ़ाइल के बाद ने है और उसके बाद अगर इस्म आ जाए और वो इस्म अगर मुअन्नस हो तो आप फिर इस्तेमाल करेंगे मुज़क्कर, ये मुअन्नस, चाहे फ़ाइल आपका मुअन्नस हो या मुज़क्कर। अगर आप मिसाल देखें, देखिए राहत ने कोशिश की थी। अगरचे ने के बाद जो है वो कोशिश है और ये लफ्ज़ कोशिश जो है वो मुअन्नस है, इसीलिए अब आएगा की थी। ऐसा नहीं बोलेंगे कि राहत ने कोशिश किया था। अब पहले उसूल से ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पे अब मुअन्नस आ गया है। तो आप बोलेंगे राहत ने कोशिश की थी, निखत ने कोशिश की थी। इस तरह से आपका जुमला बनेगा। आपको ये जानने की ज़रूरत पड़ेगी कि कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस और मुज़क्कर है। पहले उसूल के मुताबिक अगर आप फ़ाइल के बाद ने इस्तेमाल कर रहे हैं तो चाहे फ़ाइल मुअन्नस हो या मुज़क्कर, आप फ़ेल को मुज़क्कर ही इस्तेमाल करेंगे। और अगर फ़ाइल के बाद ने आए और उसके बाद अगर इस्म मुअन्नस आ जाए तो फिर आप फ़ेल को मुअन्नस की तरह इस्तेमाल करेंगे। और एक उसूल आप जान लीजिए कि अगर फ़ेल से क़बल अगर इस्म आ जाए लेकिन वो इस्म जमा हो, वाहिद ना हो, जमा हो, तो आप क्या करेंगे? तब आप करेंगे थी, नून गुन्ना लगाएंगे, थी की। जैसे आप देखिए मिसाल के तौर पर कि राहत ने कोशिशें की थीं। यहाँ पे कोशिश को जमा के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा इसको आप की थी पढ़ेंगे। जैसे राहत ने कोशिशें की थीं, निखत ने कोशिशें की थीं, आपने
किताबें तख्लीक की थीं, तो ये आप नून गुन्ना लगाएंगे, थी करेंगे, है ना। तो आपने 3 उसूलों को देखा ने के हवाले से कि अगर फ़ाइल के बाद ने आ जाए तो आप फ़ेल को मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, अगरचे फ़ाइल आपका मुअन्नस हो या मुज़क्कर हो। ये आसान था। इसके बाद अगर आपके फ़ाइल के बाद इसम मुअन्नस आ जाए, जैसे कि कोशिश इसमें मुअन्नस है, तो आखिर का जो फ़ेल होगा उसको आप मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। और अगर फ़ेल से क़बल इसम जमा आ जाए तो आप उसको थी के जैसा, जैसे कि कोशिशें की थीं, तख्लीक की थीं, बातें कही थीं, आई थीं, इस तरह से आप थी करके बनाएंगे, यानी कि आखिर में याय और नून गुन्ना लगा के आप उसको जमा की तरह पेश करेंगे। ये आप ने के हवाले से जानें। उसके बाद अगर आप देखें तो इस मतन को आप जब पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा एक वाव, जिस तरह से आप इस मतन में एक वहम है जिसका नाम रहता है, फरिश्ता है जिसका नाम है सब्र तहम्मुल। तो इसको हम लोग लिखेंगे स्वाद बे रे वाव सब्र वो तहम्मुल, लेकिन इसको पढ़ेंगे सब्र तहम्मुल, स्वाद बे रे पे शुरू, इस तरह पढ़ेंगे सब्र तहम्मुल। सब्र वो तहम्मुल तोड़ करके पढ़ना गलत है, इसको आप मिला करके पढ़ेंगे सब्र तहम्मुल, मालो दौलत, सुबह शाम, इस तरह से रातों दिन, जानो माल, लालो गुल। तो ये शोरो गुल, ये जो अल्फाज हैं इसको वाव को जो आप इजाफ़त के तौर पे या अत्फ के तौर पे, यानी 2 इसम को मिलाने के लिए या और के मानी में अगर इस्तेमाल हो वाव, तो आप इस वाव को पीछे वाले हर्फ से मिला के पढ़ेंगे पेश के जैसा। जैसे वो फरिश्ता का नाम है सब्र वो तहम्मुल, इस तरह पढ़ना गलत है, सब्र तहम्मुल, इस तरह से आप पढ़ेंगे। इसके चंद और मिसालें आपके मतन से दे रहा हूँ मैं। अजीब व गरीब, वो अजीब वो गरीब नहीं है, वो अजीब व गरीब है। बे में आपको वाव को मिलाना है, जिस तरह से बेवापिश बो पढ़ना है आपको, अजीब व गरीब। उसी तरह से आप पढ़ेंगे रंजो अलम, जिम के बाद वाव है तो जिम वहाँ पे जो पढ़ना है, रंजो अलम। तो ये आप समझ गए होंगे कि आप वाव इजाफ़त या अत्फ को किस तरह से पढ़ेंगे। इसके बाद एक और उसूल को आप जान लीजिए, आपके मतन के हवाले से है कि अगर किसी लफ्ज़ में बे से क़बल नून साकिन आए तो इस नून को मीम के जैसा पढ़ा जाता है। यानी कि आपका कोई लफ्ज़ है जिसमें बे से क़बल नून है और नून साकिन है, तो आप उस नून को मीम पढ़ेंगे। जैसे आप वो आपके मतन में है अम्बू, तो उसका हिज्जा है अलिफ नून बे वाव और हाय हवज़, वो गोल हाय जो है, तो अनबूह नहीं पढ़ा जाता, उसको अम्बूह पढ़ा जाता है। उसी तरह से और एक लफ्ज़ है उसमें अम्बार, अलिफ नून बे अलिफ रे, उसको अनबार नहीं अम्बार पढ़ेंगे। उसी तरह से एक लफ्ज़ है मनबा, तो मीम नून बे ऐन, तो उसको पढ़ेंगे मंबा। उसी तरह से एक लफ्ज़ है मिनबर, मीम नून बे रे, उसको मिंबर पढ़ेंगे, यानी कि ऊंची जगह। तो ये आप इस उसूल को याद रखें, जिस लफ्ज़ में बे से क़बल नून आए और वो अगर साकिन हो तो आप उसको मीम की तरह पढ़ेंगे। ये उसूल तमाम लफ्ज़ों में जो है सादिर होता है। आइए अब चंद ऐसे अल्फाज जो इस मतन में इस्तेमाल किया गया है उसके तलफ़ुज़ और मानी पर गौर करते हैं, ताकि आप जब इस मतन को पढ़ें तो आपको पढ़ने में आसानी हो। चूँकि अगर आप लफ्ज़ के मानी नहीं जानेंगे तो फिर आप जो मतन है उसका मकसद और उसको पढ़ के ज़रा सा भी नहीं समझ पाएंगे। सबसे क़बल जो लफ्ज़ है तई, तई ये लफ्ज़ अब मतरूक हो चुका है, इसे तर्क कर दिया गया है, लेकिन आज भी कहीं कहीं खाल इसका इस्तेमाल है। तई के मानी होता है जैसे लिए, के, को, जैसे अपने तई, तो अपने लिए, तो इस मानी में तई का इस्तेमाल होता है। उसके बाद उस अत, इसको उस अत पढ़ेंगे, वाव सीन को मिला करके, वाव सीन पेश उस अत के माने फैलाव। मसाइब, मसाइब मुसीबत का जमा है, मसाइब। जरदोज़ी, जरदोज़ी कढ़ाई के काम को आपके मतन में जरदोज़ी कढ़ाई दोनों इस्तेमाल किया गया है, दोनों अगरचे मुतबादुल एक दूसरे का,
तो जरदोज़ी जो है इसके मानी होते हैं कपड़े में मोती, चमकी, फीता वगैरह जो जिससे कपड़े जो है खूबसूरत हो जाते हैं, उस काम को जरदोज़ी कहते हैं। चिकन, चिकन उस कपड़े को कहते हैं जिसमें जरदोज़ी का काम हो जाए, उस कपड़े को चिकन कहेंगे। चुग्गा, चुग्गा उस कपड़े को कहा जाता है जो काफ़ी लंबा होता है, अमामा की शक्ल में, जैसे मौलवी वगैरह पहनते हैं, और काफ़ी ढीला ढाला होता है, आगे से फैल होता है, तो ऐसे कपड़े को चुग्गा कहते हैं। आदमजाद, आपके मतन में वो गलत प्रिंट हो चुका है, आदमजात नहीं होता है, आदमजाद होता है। आदम जे अलिफ दाल, आदमजाद। आदमजाद के माने इंसान या आदम की औलाद। उसके बाद सुक्म, सीन बरी काफ मीम, सुक्म, सुक्म के मानी है ऐब, ख़राबी या नक्स। उसके बाद एक लफ्ज़ आएगा जो हवसे हाय नफसानी के तौर पर है, ये मुराद लेना है इसमें, तीनों लफ्ज़ को मिला करके हवस। उसके बाद एक लफ्ज़ है शहदा, शहदा, शहदे का इमाला बनाया गया है और शहदे बना पेश लिखा गया है आपके मतन में। शहदा के मानी होते हैं बदमाश, आवारा, जो गाली गलौज देते रहते हैं, बदतमीज़ लोग को शहदा कहा जाता है। और शहीद का जो जमा है वो है शुहदा, हे पे ज़बर, और जो बदमाश लोग वो है साकिन। शहदा, शुहदा, ये फ़र्क है। इन चीज़ों को ज़ाहिर रखें, वरना आप शहीदों के जमा के लिए आप शहदा बोल रहे हैं और मानी कुछ और निकल रहा है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। नाम मौजू मानी गैर मुनासिब। आलम ह्योलाई, इसके मानी होते हैं गैर मुहज़्ज़ब, यानी कि वो जो अफरा तफरी हो रही थी, मतलब वो जो परेशानियों का अदल बदल हो रहा था, ये गैर मुहज़्ज़ब काम था, तो इसको आलम ह्योलाई कहेंगे। दर्द कौलिंज, उस बूढ़े को दर्द कौलिंज का जिक्र है कि वो दर्द कौलिंज के बदले एक लड़का लेता है, तो दर्द कौलिंज के मानी होता है पसली का दर्द, पसली में दर्द होता है। नाबकार, नाबकार के मानी बद किरदार या बदजात। किताब मतन में इस्तेमाल हुआ है सुल्तानुल अफलाक। सुल्तानुल अफलाक के मानी आसमान का सुल्तान जो खुदा है, यानी कि सुल्तानुल अफलाक के मानी खुदा, मुराद खुदा। रंजो अलम, रंज के मानी भी मुसीबत, तकलीफ़, और अलम के मानी भी तकलीफ़, दोनों को मिलाने के लिए बस पेश किया गया रंजो अलम एक साथ। तो इसको रंज वो अलम नहीं पढ़ेंगे, जैसा कि उसूल बताया जा चुका है, रंजो अलम है। उसके बाद अम्बुह बताया जा चुका कि इसको अनबू नहीं पढ़ना है। अम्बुह के मानी होते हैं भीड़ या हुजूम। उसके बाद आपको अनवाओ अक़साम, नौ, नून वाव ऐन, नौ के मानी होते हैं किस्म, नौ की जमा है अनवा। अब अनवाओ अक़साम जो है ये दोनों ही एक ही लफ्ज़ है, एक ही मानी में इस्तेमाल होता है, बस तरकीब के लिए इसको लिखा जाता है अनवाओ अक़साम, मानी किस्म किस्म के। बद अतवारी के मानी बद फ़ाली, बद किरदार, बद ज़ात। ज़अफ़ जिस्मानी, जिस्म में होने वाली कमज़ोरी या बीमारी को ज़अफ़ जिस्मानी कहते हैं। कोताह अंदेशी यानी लापरवाही। उसके बाद आक़िबत अंदेशी, आक़िबत अंदेशी कहते हैं होशियारी को, अक़ल फ़हमी को, दूर अंदेशी को, यानी कि आप काफ़ी दूर तक सोच पाते हैं, आप अच्छी तरह से सोच पाते हैं, आपका जहन तेज़ है, तो आप आक़िबत अंदेश हुए। उसके बाद आप तुरत फुरत देखिए, ये रोज़मर्रा है जो अब हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तुरत फुरत इसका इस्तेमाल कम होने लगा है, लेकिन ये रोज़मर्रा इस्तेमाल होता है। ये तुरत फुरत माने तेज़ी फुर्ती है। उसी के बाद देखिए जाँ बल्ब, जाँ बल्ब के मानी होता है मौत के करीब होना, इसका मतलब है जाँ बल्ब के मानी मौत के करीब होना। सरशूरी के मानी है नाफरमानी। पशिमानी के मानी शर्मिंदगी। गिरां के मानी भारी। दिक, दिक के मानी होता है आजिज़, यानी कि वो जुमला आप देखेंगे कि उसके बाप ने दिक होकर यानी आजिज़ होकर। उसके बाद मसाना, मसाना कहते हैं पेशाब की थैली को, जहाँ पे पेशाब जमा होता है। उसके बाद अर्क़े निदामत, इन दोनों लफ्ज़ों को मिलाया गया है ज़ेर के साथ। यहाँ जो ज़ेर का इस्तेमाल हुआ ये मैं बताता चलूँ कि इस ज़ेर से आप का के की के मानी लेंगे। जैसे अर्क़े निदामत यानी कि निदामत मानी शर्मिंदगी, तो शर्मिंदगी का पानी यहाँ यानी कि पसीना, यानी कि आप जब किसी के सामने में शर्मिंदा हो रहे हैं तो आपके जिस्म में पसीना आने लगता है, तो वो अर्क़े निदामत हुआ। और इसको आप
ज़ेर के साथ ही पढ़ेंगे। तो अर्क़ निदामत, उसके बाद अजीबुल खलक़त यानी पैदाइशी हैरत अंगेज़। रेवड़ियाँ, रेवड़ियाँ कहते हैं एक किस्म की तिल की मिठाई, पहले वो मिला करता था, तिल से बनाया जाता था उसको, तिल की मिठाई को। नालो फरियाद यानी रोना धोना। तवक्कल, तवक्कल के मानी होते हैं अमलो कोशिश के ज़रिया, अमलो कोशिश के ज़रिए खुदा पर भरोसा रखना, इसको कहते हैं तवक्कल। जुउल बक्र, जुउल बक्र के माने एक ऐसी बीमारी जिसमें खाना खाने के बावजूद भूख लगी रहती है। पानी पानी होना, ये एक मुहावरा है जिसके मानी है शर्मिंदा होना। तमस्खुर, तमस्खुर के मानी होता है दिल बहलाना या मजाक उड़ाना। लमटंगू यानी लंबी टांग वाला। इसके बाद कोहे मुसीबत, यहाँ पे हे के नीचे ज़ेर है, कोहे मुसीबत यानी मुसीबत का पहाड़, क्योंकि हम बता चुके हैं कि ज़ेर से आप का के मानी लेंगे। बुर्दबारी मतानत या संजीदगी। अंबारे ला इंतहा मुसीबतों का पहाड़। ये चंद अल्फाज थे जिनके आपने लहजे, तलफ़ुज़ और मानी को देखा। एक दो अल्फाज हैं जो आपके इसमें मतन में गलत प्रिंट हो चुका है। एक लफ्ज़ है आपके मतन में लिखा हुआ है बुसूर, तो बुसूर नहीं है, वो बिसूर होता है, बिसूरना। बिसूरना माने होता है रोने के जैसा चेहरे को बना लेना, उसे बिसूरना कहते हैं। वो गलत प्रिंट हो जाता है, ये हमारे जो मुदीर होते हैं उनका ये सब रहम व करम है। तो आपने अब तक इस मतन के हवाले से ज़बान व बयान की लचक को देखा और इस मतन के अहम तरीन अल्फाज, उसके मानी, उसके लहजे और तलफ़ुज़ को देखा। अब आप देखेंगे इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता का तंक़ीदी जायज़ा। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, ये एक तमसीली इंशाइया है। इंशाइया मज़मून की एक किस्म होती है जिसमें बातों को, जज्बातों को जो है पेश किया जाता है मुख्तसरन। तमसील किसे कहते हैं? तमसील शायरी में भी हो सकता है, तमसीली शायरी भी हो सकती है और तमसीली नस्र भी हो सकता है। तमसील के मानी होता है जो अदीब या शायर अपने जहन में जो चीज़ को तख्लीक दे रहा है, यानी ख़याली चीज़ों को जो जानदार नहीं है, जो वजूद में नहीं है, उसको जानदार बना करके पेश करना। तो ऐसी कहानी या ऐसी शायरी को तमसील कहा जाता है। जैसे आप इस इंशाइये को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे वहम, हमारे दिल में जो वहम होता है जिसकी वजह से हम लोग गलती कर बैठते हैं, इस वहम को आज़ाद ने जिस्म अता की है, जान अता की है और उसकी जो तस्वीर उसने उसे खींचा भी है इन्होंने। तो यही चीज़ तमसील कहलाता है कि आपने किसी चीज़ को सोचा और वो वजूद में नहीं है, वो जिस्मानी शक्ल नहीं रखता है, हयात नहीं रखता है, उसको आप हयात दे रहे हैं और उसके बाद पेश कर रहे हैं, तो वो तमसील कहलाता है। और अगर ये तमसील कहानी नस्र में है तो वो तमसीली नस्र होगा, और अगर शायरी में है तो वो तमसीली शायरी होगा। उम्मीद है कि आप समझे होंगे। तो इसे हम लोग तमसीली इंशाइया कहेंगे। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। आइए आगाज़ करते हैं आज की नशस्त का। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता उर्दू के मुमताज़ अदीब मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के ज़ोर कलम का नतीजा है। ये एक तमसीली इंशाइया है जो उनकी शहर-ए आफाक तख्लीक नैरंग ख़याल में शामिल है। मज़मून निगार ने इसके शुरू ही में दो हकीमों में बात पेश की है, दो हकीमों की बात पेश की है जिनका लब्बे लुबाब ये है कि यानी कि ये जो इंशाइया है, तमसीली इंशाइया है, जो इनकी जो मशहूर किताब है नैरंग ख़याल, उसमें ये शामिल है। और इस तमसील की जो यानी इंशाइये की जो शुरुआत है वो दो हकीमों के कौल से करते हैं वो, और वो कौल कुछ इस तरह होता है कि अगर तमाम दुनिया की मुसीबतें एक जगह लाकर ढेर कर दें और फिर सबको बराबर बांट दें, तो जो लोग अब अपने तई बदनसीब समझ रहे हैं, यहाँ इस तक़सीम को मुसीबत और पहली मुसीबत को गनीमत समझेंगे। ये पहला वो है ख़याल है। और दूसरा ख़याल ये है कि
अगर अगर हम अपनी अपनी मुसीबतों को आपस में बदल भी सकते तो फिर हर शख्स अपनी पहली ही मुसीबत को अच्छा समझता। तो ये दोनों ख़यालात इंशाई के आगाज़ में हैं। आप जब इस मतन को पढ़ेंगे तो आप तनक़ीदी जायज़े से भी फैज़याब होंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ़ इस तनक़ीदी जायज़े को देख करके सोचेंगे कि ये तशफ़ी बख्श है तो ये आपकी खाम ख्याली होगी। आप इस तनक़ीदी जायज़े को देखने से क़बल मतन का मुताला ज़रूर करें, तब जाकर के आप समझेंगे। तो उन दोनों ख़यालों को जो ये अभी बताया गया है, इन दोनों ख़यालों का लब लुबाब कहते हैं कि खुलासे का खुलासा जो होता है उसको लब लुबाब कहते हैं, जिसको आप 2-3 जुमले में बता देते हैं। तो अगर इंसान अपनी मुसीबतों को दूसरों से बदल ले तो उसके मसाइल हल नहीं हो जाएंगे, बल्कि इंसान यही कहता नज़र आएगा कि उससे बेहतर पहली मुसीबत थी। आज़ाद इन ख़यालों को उसद बख्श रहे थे कि नींद आ गई। यानी उन दोनों ही ख़यालों का मतलब यही होता है कि अगर इंसान आज अपने परेशानियों से अपनी जो मुसीबतों से परेशान है, अगर उसको बदल ले तो ऐसा नहीं है कि वो परेशानी हल हो जाएगा, वो परेशानी जो है दुगनी हो जाएंगी और इंसान कहेगा कि उसकी जो पहली मुसीबत थी वही सही थी, गनीमत थी। तो इन दोनों ख़यालों को वो उसद दे रहे थे। उसद यानी कि वो इन ख़यालों में डूबे हुए थे, सोच रहे थे कि उनको नींद आ जाती है। और वो ख्वाब में क्या देखते, देखिए ख्वाब में देखते हैं कि बारगाह खुदाबंदी से ये फरमान जारी हुआ है कि तमाम अहले आलम अपने अपने रंजो अलम लाएं और एक मैदान में ढेर लगा दें। रफ्ता रफ्ता ये ढेर बादलों से बातें करने लगा। बादलों से बातें करना ये मुहावरा है, यानी कि ये जो ढेर था वो पहाड़ नुमा हो गया, बादलों तक पहुंच चुका था, इतना ज़्यादा ढेर हो चुका था मुसीबतों का। इस मंज़र को आज़ाद ने मज़हिया और मानीखेज़ अंदाज में पेश किया है कि कोई अपनी गरीबी का बोझ फेंक रहा है तो कोई बुरी बीवी का बोझ। यानी ये जो लोगों को जो हुक्म मिला था कि अपनी अपनी मुसीबतों को ला के मैदान में जमा कर दे, तो लोग आए और ऐसी चीज़ों को फेंकने लगे कि आज़ाद इस इंशाई में वो भी मौजूद है। तो वो कहते हैं कि उसे देख करके इसे काफ़ी हंसी भी आई थी और दुख तो हो ही रहा था। तो हंसी किस बात पर आ रही थी कि लोग जो है, कुछ लोग अपनी बदज़बान बीवी से नजात हासिल कर रहे थे, कुछ नौजवान जो है अपने काले दांत, काले चेहरे से, मोटे होंठ से और दांत से वगैरह वगैरह से जो है, यानी जिस्मानी ऐब जो है, इनसे नजात हासिल कर रहे थे। कुछ लोग थे जो गरीबी से नजात हासिल करना चाह रहे थे। तो इन सब ये जो मंज़र हैं, इनको उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से पेश किया है। कोई जिस्म की झुर्रियों से नजात हासिल कर रही थी तो कोई अपनी काली रंगत और अपने चेहरे के दूसरे ऐब उतार कर फेंक रहे हैं। खुद मुसन्निफ़ ने अपने छोटे चेहरे से नजात हासिल की। गरज के इस पहाड़ में इंसानों के जिस्मानी ऐब नज़र आए। आज़ाद इन अलामतों से ज़ाहिर करना चाहते हैं कि इंसान अपने ज़ाहिरी और जिस्मानी ऐब तो जल्द से जल्द फेंक देना पसंद करता है, मगर अपने अखलाक़ी अयूब को अपने से अलग करना नहीं चाहता। ये आज़ाद का कहने का मकसद यही था कि हम लोग जो आते हैं मैदान में फेंकते हैं जो भी अपनी परेशानी, तो लोगों के लिए जो परेशानी होती है वो उनका ज़ाहिरी जो चीज़ है, चाहे वो काला है, मोटा है, दांत बाहर निकला हुआ है, जो ज़ाहिरी चीज़ें हैं, झुर्री आ गई है, तो ये इन परेशानियों से लोग नजात हासिल करना चाहते हैं। लेकिन दिल के अंदर जो परेशानी है, जो बीमारी है, जो रियाकारी है, इससे कोई नजात हासिल करना नहीं चाहता है। इस बात को ये कहना चाहते हैं। सब जो है अपने दिल की बीमारी को अपने अंदर छुपाए रखना चाहते हैं। अयूब के मानी ऐब का जमा है ये अयूब। अभी ये रेल पेल जारी ही था कि रेल पेल के मानी धक्कम धुक्का होता है, ये एक रोज़मर्रा है। रेल पेल जारी ही था कि अचानक दरबार खुदाबंदी से हुक्म जारी हुआ कि अब इस ढेर में से सबको अख्तियार है कि अपने रंज व गम को बदल ले। इस तबादले से लोगों में जो आह व बेजारी बरपा हुआ, उसे आज़ाद ने बहुत सलीक़े से पेश किया है। यानी
एक तो हुक्म हुआ पहला हुक्म ये था कि लोग अपनी मुसीबतों को ला के एक जगह जमा करें, और फिर दूसरा हुक्म ये जारी हुआ कि उन मुसीबतों में जो जमा हो चुका है उसमें से लोग अपने पसंद की मुसीबत ले ले, यानी एक मुसीबत अगर आप छोड़ रहे हैं तो दूसरी मुसीबत आपको लेना होगा। अब इस तबादले की सूरत में लोगों में जो धक्कम धक्का हुई, लोग तबादले करने के बाद जो है जिस तरह से परेशान हुए, इस परेशानी के आलम को, इस आहो फरियाद के आलम को इन्होंने बहुत ही उम्दा तरीक़े से पेश किया है कि एक बुज़ुर्ग जो अपने दर्द कौलिंज के बदले एक लड़के को हासिल करते हैं, वो लड़का आते ही उस बुज़ुर्ग के जो है दाढ़ी पकड़ के सर तोड़ने लगता है। एक औरत जो झुर्री, अपने जिस्म की झुर्रियों के बदले पैर में फोला ले ली थी तो वो हाय हाय करती चली जा रही थी। और दूसरा ये कि कुछ औरतों ने अपने मुसीबत के बदले खूबसूरती को हासिल किया था, तो उसके साथ जो है बद अखलाक़ी का दाग भी उसके पास आ जाता है। एक जहाज़ी है जो अपने मुशक्क़त के बदले जो है वो हाथ में मतलब जान नहीं होता है, इस बीमारी को ले लेता है, तो वो उसके वजह से वो सर पकड़ के रो रहा होता है। एक मर्द है जो जूल बकर का जो बीमारी है वो ले लेता है, तो अब वो जितना खा रहा है उसको भूख लगी रहा है। तो गरज के हर कोई अपनी मुसीबत के तबादले से बेइंतहा परेशान थे, अल्लाह से फरियाद कर रहे थे कि या अल्लाह हमारी पहली मुसीबत हमें मिल जाए। ये एक सबक आमोज़ और ज़हनी तरबियत का हामिल मज़मून है, और इसके ज़रिए हम ये जान सकते हैं कि हमारे वास्ते अल्लाह ने जो बेहतर समझा उसी हालत में रखा है, जो दुख या मुसीबत अल्लाह की तरफ से है, लिहाजा हमें इस पर सब्र करने की ज़रूरत है। मगर ये बात सरतासर सही नहीं है, क्योंकि इंसान को अपने हालात व मामलात पर ख़ुद भी सोचना और कदम उठाना चाहिए। इसी ज़िम्न में अल्लामा इक़बाल ने फरमाया था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी तकदीर क्या है। तो यानी ये जो इंशाइया था इसमें आज़ाद ने यही पेश करने की कोशिश की है कि इंसान अगरचे चाहता है कि वो अपनी मुसीबतों से, दुखों से नजात हासिल कर ले, अगरचे उसको उस दुख के बदले दूसरा दुख मिल जाए फिर भी वो राज़ी रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये लोगों का वहम है, इस इंशाई में वहम की तस्वीर भी खींची गई है, तो ये लोगों की वहम है, ऐसा करने से भी वो खुश नहीं हो पाएंगे, वो उससे ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो आज़ाद बताना चाहते हैं कि हम लोगों को जो भी परेशानी मिलती है, जो भी हम लोगों को दुख मिलता है, जो भी मुसीबतें होती हैं हमारी, वो अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह हमारे जो है हमारे सहने के मुताबिक हम लोगों को दुख और मुसीबत देते हैं। इसलिए हम लोगों को अल्लाह पर तवक्कल करनी चाहिए और उसमें इत्मीनान रहना चाहिए। ये था इंशाइया इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता का तंक़ीदी जायज़ा। लेकिन एक बात ये भी आप जान लें कि अगर आप गरीब हैं तो ये नहीं कि आप अल्लाह पे छोड़ दें कि अल्लाह की तरफ से गरीबी है और आप गरीबी में जी रहे, नहीं। आपको कोशिश करनी होगी कि आप अपने हाल को बेहतर बनाएं, क्योंकि तकदीर तो अल्लाह जानता है, अल्लाह ने तय कर रखा है, लेकिन तकदीर बनाने की ज़िम्मेवारी ख़ुद हमारे हाथों में है। इसीलिए हमें फ़िक्र व अमल के साथ जीने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आपने इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता का तंक़ीदी जायज़ा देखा। इस के मतन के हवाले से ज़बान व बयान की लचक को देखा और इसके मुश्किल तरीन अल्फाज को भी देखा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो के हवाले से अपनी क़ीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें, और अगर आपकी कोई फरमाइश है तो कमेंट बॉक्स में करें। इंशाअल्लाह जल्द अज़ जल्द बनाया जाएगा। अब इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।